कहते हैं अगर दिमाग और बुद्धि हो ना तो इंसान शमशान घाट में, बबूल के पेड़ के ऊपर और जंगल में भी जीवन काट सकता है। मैं बताना चाहूंगी, एक ऐसी माँ 2020 में शादी होती, 4-5 साल तक ऐसे रक्तों के आंसू रुलाया पति को, ऐसे रक्तों के आंसू रुलाया कि पति ने अपने आप ही कह दिया कि जाइए तुम शादी कर लीजिए। और फिर उसके बाद पति ने जाकर के मंदिर में शादी करवा दी। हाँ जी, ये कहानी मैं आपको बताना चाहूंगी क्राइम न्यूज स्टोरी से। बिहार में भतीजे की दीवानी हुई चाची अपनी बेटी का दूध पी लेती थी, अपनी बेटी को मारती थी, अपनी बेटी को अपने पास नहीं सुलाती थी, अपनी बेटी को अपने पास से भगा देती थी, डांटती थी, डपटती थी, डराती थी, गुर्राती थी। ये मौका देखती थी कि किसी तरह से खाट से बेटी गिर जाए, किसी ऊंची छत से बेटी गिर जाए और बेटी की जिंदगी खत्म हो जाए, बेटी मर जाए, जिससे मैं अकेली बचूं और रात बिरात किसी दिन भतीजे के साथ भाग सकूं। उसका पति बताता है कि जब दूध लाके रखता था तो बेटी का दूध पी लेती थी। जब कहते थे बेटी मम्मी के पास जाओ तो मैं बेटी को ऐसे चुटकी या छोटी छोटी चीजें ऐसे करती थी कि बेटी डर के मारे भाग जाती थी। ये किस्सा बिहार का है। पति कह रहा है 4 साल मैंने कैसे झेला मेरी आत्मा जानती है। जब मैंने देख रहा हूँ कि इस तरह से वारदातें आ रही हैं, पत्नियां पतियों को मार के कहीं ड्रम में, कहीं ट्रंक में, कहीं गटर में, कहीं बोरे में, कहीं किसी चीज जगह लपेट कर फेंक रही है, टुकड़ों में, 10 टुकड़ों में, 35 टुकड़ों में, 70 टुकड़ों में, कुकर में उबाल रही हैं, गड़ासा से काट रही हैं। तो मैं समझ गया कि अब मेरा जीवन नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, तुरंत के तुरंत बीवी को पकड़ा, उठा करके भतीजे को सौंप दिया। भतीजे ने तुरंत आव देखा न त्याव देखा, बाहर गांव के बाहर गया और मंदिर में चाची से शादी कर लेता है। चाची से शादी करके भतीजा एकदम बिल्कुल खुश है, कह रहा मैं पूरी जिंदगी इसके साथ काट लूंगा। 4 साल से पति के साथ रहते हुए अवैध संबंधों में बंधी हुई ये महिला, समझ में नहीं आता है कि जो 7 फेरों की कसमें खाई थी वो किस लिए खाई थी। चाची एक प्रकार से माँ होती है, भतीजा एक बार से बेटा होता है, लेकिन ये रिश्तों को तेल खरीद रही हैं, संस्कारों से तेल बेच रही हैं। क्या कर रही हैं ये महिलाएं? बिहार का ये किस्सा एक नहीं है, अनेकों किस्से बिहार के आए हैं जहाँ पे पतियों ने बिहार में बड़े दिमाग से काम किया है। उन्होंने पत्नियों को अवैध संबंधों में देखा है और अपनी जान को बचाने के लिए उन्होंने तुरंत के तुरंत उनको सौंप दिया। अभी इलाहाबाद का एक किस्सा आया था, पड़ोसी से बबलू नाम के आदमी से फंसी उनकी बेबी, तुरंत आदमी ने कहा जाइए बबलू से शादी कर ली। बबलू से शादी भी कर ली और 5 दिन बाद लौट के आ गई। बताइए, मतलब जो पत्नी अपना घर नहीं बसा सकती वो कैसे किसी का घर बसा सकती है? ये तो समझना चाहिए ले जाने वालों को। लेकिन आजकल दिमाग खत्म हो चुका है, संस्कार खत्म हो चुके हैं, धर्म खत्म हो चुका है। सिर्फ एक चीज दिखाई देती, हवस की भूखी ये महिला न आओ देखती है न ताव देखती है। अपने भतीजे यानी बेटे से शादी करके कह रहे मैं जिंदगी भर खुश रहूंगी, मैं इसके साथ जिंदगी में खुश रहूंगी। अब देखते हैं कितने दिन खुश रहती है, कितने दिन भतीजे की जिंदगी को बाग करती है, या फिर भतीजे के अलावा फिर पड़ोसी कोई मिल जाता है और पड़ोसी से कहती है। और तो और सुनो, जब इन औरतों को मिलता है कोई मौका तो कहती है पति ने मेरे साथ गलत किया, मैंने गलत नहीं किया। गलत करने वालों को अगर एहसास हो जाए कि मैं गलत हूं तो कहीं गलत होगा नहीं, कभी गलत नहीं होगा। यही हाल आजकल की महिलाओं का है। मैं बार बार कहती हूँ, आप एक काम करिए, इन औरतों को बड़ा छानबीन करके पानी की तरह फिल्टर करके शादी करिए। इनके शादी से पहले कम से कम 40 अवैध संबंध रहते हैं, 40 बार एबॉर्शन करवाती हैं, उसके बाद ही फिर फेरा लेती हैं। और फेरा लेने के बाद 2 साल नहीं टिक पाती हैं, फिर वो 40 की याद आती है, 40 की याद में फिर ये रफू चक्कर हो जाती हैं। वही हाल इस महिला ने किया। जो बताइए, सबसे पहले ये बताइए, ससुराल में आई, भतीजा मिला, पहले तो भतीजा नहीं मिला था, भतीजे पे फिदा हो गई। मैके के पहले का तो नहीं था ना। तो अभी इनका पता कर इनके मैके में कितने भतीजों जैसे होंगे, कितने आशिक इनके डोल रहे होंगे, कितनी, मतलब ये महिला तो छूने लायक नहीं है। इन महिलाओं की तो महिलाओं के हाथ का तो पानी पीने लायक नहीं है। चलिए देखिए आप लोगों का क्या राय, आप लोग क्या सोचते हैं सबके बारे में।